पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तीसरा प्रश्न, सबसे सुंदर स्त्री कौन है? मित्रों, किसी नगर में एक बड़ा ही बुद्धिमान राजा राज करता था, जिसका एक मंत्री बड़ा ही लोभी और धैर्यहीन था। तो राजा ने अपने मंत्री को सही रास्ते पर लाने के लिए उससे 3 प्रश्न पूछे कि हे मंत्री, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। दूसरा प्रश्न किया कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है, और तीसरा प्रश्न पूछा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें 1 माह के अंदर चाहिए। यदि 1 माह के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए। अब तो राजा की बात पूरी होते ही मंत्री जी बांस और बल्ले लेकर चल दिए और राज्य में जितने तालाब, पोखर, नदी, नाले थे, सबकी गहराई नापने लगे कि आखिर सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। इस तरह नापते नापते 1 मास बीतने वाला था, परंतु उन्हें सबसे बड़ा और गहरा दलदल कहीं नहीं मिला। एक दिन वे घूमते हुए एक जंगल में जा पहुंचे। प्यास भी बहुत जोर की लग रही थी, इसलिए पानी को ढूंढते हुए वे एक भेड़ चराने वाले के पास पहुंचे। सोचा इसके पास पानी अवश्य होगा। यही सोचकर उन्होंने भेड़ चराने वाले से पानी मांगा। चरवाहे ने मंत्री जी से पूछा कि आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। मित्रों, चरवाहे के पूछने पर मंत्री जी ने अपनी सारी कहानी बता दी। भेड़ चराने वाला कहने लगा कि आप चिंता ना करें, तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब मेरे पास है। मित्रों, उस चरवाहे की बात सुनकर मंत्री जी को थोड़ी तसल्ली बनी। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, क्या आप जानते हो कि आप अतिशीघ्र राजा बनने वाले हैं? क्योंकि मेरे पास पारसमणि है और आप उस पारसमणि की सहायता से बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे और उस धन से आप राजा के सिपाहियों को लोभ देकर अपनी ओर कर लेना। फिर क्या, राजा का वध करके राज सिंहासन हासिल कर लेना। मित्र, चरवाहे की ऐसी बातें सुनकर मंत्री के मन में लोभ आ गया। मंत्री कहने लगे, भैया पहले तुम मुझे पानी पिला दो, प्यास से दम निकला जा रहा है। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, पानी तो मेरे पास नहीं है, किंतु दूध है, तुम इसे पीकर अपनी जान बचा सकते हो। मित्रों, अब तो मंत्री जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंत्री जी बोले, लाओ, अतिशीघ्र दूध ही मुझे लाओ। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मेरे पास सिर्फ 1 ही लोटा है, मैं इसमें दूध दूंगा और पहले दूध मैं पीऊंगा, बचेगा सो आप पी लेना। सुनते ही मंत्री जी का खून खौल उठा। कहने लगा, रे दुष्ट आदमी, तू मुझे झूठा दूध पिलाना चाहता है। नाराज होकर के मंत्री जी वहां से आगे के लिए चले। फिर थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है, कितना बड़ा राज्य हाथ से निकल जाएगा, ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं। यही सोचकर मंत्री जी फिर वापस लौट आए और बोले, लाओ भाई, अपना झूठा दूध लाओ, पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हारा झूठा दूध पिया। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मुझे लगता है आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहता था कि मेरे पास जो मेरी भेड़ों की रक्षा करने वाला कुत्ता है, मुझे इनकी भी भूख मिटानी पड़ती है, इसलिए पहले दूध मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसके बाद बचा हुआ दूध आप पी लेना। सज्जनों, चरवाहे की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी बहुत गाली गलौज कर दिया। अरे दुष्ट चरवाहा, मुझे कुत्ते का झूठा दूध पिलाना चाह रहा है, मुझे नहीं पीना तेरा दूध। इतना कहकर मंत्री जी आगे के लिए चले। कुछ दूर आगे पहुंचने पर मंत्री जी ने सोचा कि राजा बनने का ऐसा अवसर क्यों गंवा रहा है, कुत्ते का झूठा भी कोई झूठा होता है। यही सोचकर मंत्री जी फिर लौट आए और बोले, चल भाई, मुझे तेरी ये भी बात। मंत्री जी को दूध पीने के लिए राजी देखकर चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि पहले दूध मैं पीऊँगा, उसके बाद मेरा कुत्ता पिएगा, और जो दूध बच जाएगा उसमें मैं भेड़ों की मैंगनी घोलूंगा, वो आप पी लेना। मित्रों, इस बार तो मंत्री जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं। मंत्री जी दांती पीसते हुए वहां से जाने लगे। फिर उन्हें लोभ ने रोका
अरे क्यों छोटी सी बात पर राज को खो दिया। यहाँ घटने वाली बात को कौन देख रहा है। राजा बनते ही सबसे पहले इस चरवाहे को मारकर इससे अपना बदला लेना, फिर ये भेद कभी नहीं खुलेगा। मित्रों, ऐसा विचार करने के बाद मंत्री जी वापस लौट आए और चरवाहे से बोले, चल भाई, मुझे तेरी ये भी शर्त मंजूर है। अब तो चरवाहे ने बिना विलंब करते हुए दूध दूहा, पहले स्वयं पिया, फिर कुत्ते को पिलाया और उसके बाद भेड़ों की मैंगनी घोलकर लोटा मंत्री जी को दे दिया। मित्रों, अब तो मंत्री जी लोटा लेकर जैसे ही दूध पीने के लिए अपने मुंह की ओर बढ़ाया, चरवाहे ने तुरंत लोटे में हाथ मारकर दूध को गिरा दिया। मंत्री जी बोले, क्यों भाई, अब क्या रह गया। चरवाहा कहने लगा, साहब, मेरी भ्रष्टता को क्षमा करना, मैं तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि सबसे बड़ा दलदल ये लोभ ही तो है, जो लोभ के वशीभूत होकर आप इतना घृणित निंदनीय कर्म करने के लिए पहुंचे हो। तुमको राज्य पाने का लालच था, इसलिए तुम राजा का वध करने के लिए तैयार हो। इसलिए राजा के सबसे बड़े शत्रु आप, जो लोग बस अपने राजा को मारने जा रहे थे। तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि यह माया ही सबसे सुंदर स्त्री है, जिस पर हर एक व्यक्ति रीझ जाता है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार तक भूल जाता है। रही बात पारसमणि की, यदि मेरे पास पारसमणि होती तो मैं खुद ही राजा नहीं बन जाता, जंगल में भेड़ को चराता। उस चरवाहे की बातों से मंत्री जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर राजा को सारे प्रश्नों के जवाब दिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं।